हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हम अपने चैनल्स पीएसवी जर्नी सीकर्स में आपके पास सिर्फ ट्रैवल और हॉबी रिलेटेड वीडियोस ही देखकर आए हैं। तो आज की जो वीडियो है ये कुछ स्पेशल है। ये इस पे हम आपको अपने वेकेशन हाउस का टूर कराएंगे। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि जानना चाहते हैं कि हमारा वेकेशन हाउस कैसा है और ये हमने क्यों लिया, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो पहले टूर कराने से पहले थोड़ा सा 2 मिनट में मेरी ये बताने के लिए कि ये लिया क्यों। ये दिल्ली में ही है, दिल्ली के अंदर ही है। गुड़गांव से सिर्फ 5 मिनट की दूरी से है। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, अमेजोन में वर्क करती हूँ एज अ 6 सिग्मा प्रोफेशनल। मेरे हस्बैंड कैप्टन में है, ही इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल। और ये जो रोज की हसन थी कि ऑफिस से घर जाना, घर से ऑफिस आना, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर का जो डिस्टेंस होता था घर तक पहुँचने में विद ट्रैफिक एंड एवरीथिंग, इतना ज़्यादा हसन हो गया था कि हमें कुछ पीस माइंड चाहिए था। वी वर थिंकिंग टू मूव टू द माउंटेन्स, कहीं वहाँ पे हम लोग लेंगे, जैसे कि नैनीताल, देहरादून, मुक्तेश्वर, बहुत सारे ऑप्शन सब एक्सप्लोर। बट फिर वहाँ पे जाते हमें शायद बर्थअप ऑप्शन नहीं, और हमें ग्रीनरी भी चाहिए थी। और जो वहाँ की जो लाइफस्टाइल है जहाँ पे सब कुछ आपको अपने आप करना होता है, और ये जो ब्लिंकिट वाला एनवायरनमेंट है, ज़ेप्टो वाला एनवायरनमेंट है, ज़ोमैटो का एनवायरनमेंट है, वो शायद हमें वहाँ नहीं मिल पाए। तो वो सब चीज़ें ध्यान रखते हुए हमने एक ऐसी जगह एक्सप्लोर की, ये वो मांडी एस्टेट, जहाँ पे हमें अपना घर मिला, जिसके पीछे बहुत सारी आप ग्रीनरी देख सकते हैं। ये फार्म हाउस फेसिंग फ्लैट है और सामने जो है फार्म हाउस है, तो कभी भी यहाँ से हटने नहीं होना। ये ग्रीनरी हमेशा यहाँ पे रहने वाली है, तो मुझे ग्रीन व्यू हमेशा यहाँ पे मिलेगा। एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट है, फ्रेश ऑक्सीजन, हवा, वायु, वो सब मुझे इस व्यू में मिल रहा था। तो मेरी जो पहली रिक्वायरमेंट थी कि मैं माउंटेन्स में जाना चाहती थी ताकि मुझे ग्रीनरी मिले, और वो जो दिल्ली का एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है, जैसे ही बालकनी में बाहर निकलो तो सामने वाली की बालकनी दिखती है, कोई व्यू नहीं है, तो वो सारा मेरा चेक इस वेकेशन हाउस में कोई दिखा। तो चलिए अब आपको घर का टूर कराते हैं। तो ये है हमारे फ्लैट की एंट्री। आप देख सकते हैं कि डोर जो है बहुत ही हेवी डोर है। आइए मैं आपको घर का टूर कराती हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत हेवी बिल्ड एक डोर है। इसमें हमने 2 लॉक लगा रखे हैं, और घुसते ही ये हमारी एक बड़ी सी ड्राइंग रूम आ जाता है। ड्राइंग रूम इतना बड़ा है कि अगर आप लाइट्स भी ऑफ कर दें तो भी नेचुरल लाइट बाहर से आती रहेगी। तो यहाँ पे हमने अपना ड्राइंग रूम बनाया है, और ड्राइंग रूम में एंटर होते ही सबसे पहले आपको दिख जाता है एक कॉमन वॉशरूम। तो आप देख सकते हैं कि स्टोरेज कितनी स्मूथ स्टोरेज है। यहाँ पे सारी इम्पोर्टेड अच्छी वाली टाइल्स लगाई है। ये हमने अपना छोटा सा एक मंदिर यहाँ पे बनवाया है। अब आपको अपने हम पहले रूम के लिए ले चलते हैं ना। तो ये एक किड्स रूम है। इसका साइज़ जो है वो 12x12 है। अंदर वेंटिलेशन है, शाफ्ट की तरफ विंडो खुलती है। इसमें कोई कबर्ड अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे एज अ किड्स रूम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो या गेस्ट रूम कर सकते हो। अभी इसमें हमारे घर का सारा पर्सनल सामान रखा हुआ है, तो अभी मैं ओपन करके नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन जब आप आएंगे तो डेफिनेटली आप इसे ओपन करके अपना पर्सनली आप देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको अपना किचन का भी टूर कराती हूँ। तो यहाँ से इधर जाते हुए हमारी किचन आती है। किचन पूरी की पूरी मॉड्यूलर किचन है। सारे जो इसकी ड्रॉर्स हैं वो सारी सॉफ्ट क्लोजेड ड्रॉर्स हैं। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए अच्छा प्रोविज़न है। इधर गीज़र का प्रोविज़न है, आरओ का प्रोविज़न है। तो ये किचन जो है ये मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन करी है, लेकिन आप जैसे चाहें आप इसको वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है। आप अगर चाहें कि फ्रिज को आप बाहर रखना चाहते हैं तो यहाँ बाहर भी आप इजीली रख सकते हैं और किचन का स्पेस थोड़ा और बढ़ जाए।
अब किचन के साथ ही हमारा फर्स्ट रूम स्टार्ट हो जाता है। ये वाला एक बेडरूम है। इस बेडरूम में आप देख सकते हैं कि हमने एक भी लाइट नहीं जला रखी। ये सारा नेचुरल लाइट है अभी, जो कि बाहर से बिल्कुल फ्रेश एयर आती है और फ्रेश लाइट है। हमने जो विंडोज़ हैं उस पर हमने नेट वाला लगा रखा है, तो इसीलिए हम सारा दिन इसका नेट वाला लगा के रखते हैं ताकि मच्छर वच्छर ना आए और वेंटिलेशन सही से रहे। सो ये पूरा अच्छा बड़ा रूम है। इसमें कबर्ड एक अवेलेबल है जिसकी गहराई अप्रॉक्सीमेटली 2.5 फीट होगी, और यहाँ पे आप अपना बेड रख सकते हैं, टीवी डिज़ाइन से। अब इफ़ यू वांट तो आप अपनी अगर एक स्पेशल और कबर्ड चाहें तो वो उस साइड पे भी कवर लगा सकते हैं। एसी के प्रोविजंस दे रखे हैं विद इन इनबिल्ट, इसमें वायर्स हैं। आप इसके भी डोर्स देख सकते हैं, बहुत ही बिल्ड अच्छी क्वालिटी की है। दोनों बेडरूम्स जो है बाहर बैल्कनी की तरफ ओपन होते हैं, और ये ईस्ट फेसिंग है। यहाँ से सनराइज़ होता है, विच मीन्स कि भी जैसे ही सनराइज़ होता है सो फर्स्ट जो सूरज की किरणें होती हैं वो डायरेक्ट आपके बेडरूम में पड़ती हैं। बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है। अभी क्योंकि समर से बहुत ब्राइट है तो इतना ज़्यादा हम आपको वो वाला व्यू नहीं दिखा पाते। ये जो सामने का पेड़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे शाम को पीकॉक्स भी आते हैं, तो बहुत अच्छा आपको व्यू यहाँ पे मिलता है। ये मास्टर बेडरूम है जिसमें अटैच्ड वॉशरूम है। ये सेम उसी रूम के जैसा ही है। ईस्ट फेसिंग यहाँ पे है, सूरज की किरणें पड़ती हैं, और ये हमने डोर्स पर जो है फिल्म लगा रखी है ताकि गर्मियों में हीट थोड़ी प्रिवेंट हो और अंदर फ्लैट थोड़ा कम गर्म हो। तो ये सारी फिल्म हमने यहाँ पे चला रखी है। इस रूम में भी आपको कबर्ड मिल जाती है सेम पहले रूम जैसी। अगेन 2.5 फीट 3 फीट तक की गहराई है इसमें, और यहाँ पे एसी ऑलरेडी लगा हुआ है, और ये एक अटैच्ड वॉशरूम है जो कि हम आपको दिखाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इस फ्लैट की एमिनिटीज़ के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पे PSES का कनेक्शन है। पानी यहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबिलिटी है, पानी का कोई चैलेंज नहीं है। मीठा पानी आता है, एमसीटी का आता है पानी। थर्ड, IGL की पाइपलाइन भी यहाँ पे लगी हुई है, तो गैस की भी कोई इशू नहीं है। पूरा घर आपने देखा फुल वेंटिलेटेड है, फुल सनलाइट आती है, तो उससे मक्खी मच्छर कीड़े दीमक उन सब का आने का प्रोविज़न है ही नहीं यहाँ को। और रेनी सीज़न में आप यहीं पे बैठ के अपना व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और इस पूरे फ्लैट का अब फाइनेंस के बारे में कि कैसे हो सकता है, क्या है, वो अब मैं पता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको इस फ्लैट के फाइनेंस के बारे में भी बता देते हैं। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो हम डिस्कस करते हैं फाइनेंस के बारे में। तो इस फ्लैट पे लोन वगैरह अवेलेबल होता है? बिल्कुल, NBFC से अवेलेबल होता है। इसको कोई भी जो स्टेट बैंक्स होते हैं वो नहीं देते हैं, लेकिन NBFC आराम से लोन देते हैं। आपके सिविल स्कोर पे अराउंड 80% तक लोन हो जाता है। जैसा कि बाकी प्रॉपर्टीज़ में होता है, आपको पता है कि जो भी उसका एरिया के हिसाब से जो रेट होता है उसका 80% आपको वो आराम से कर देंगे। हमारा भी चल रहा है। हमारा किससे चल रहा है? IIFL से, और बहुत ही ईजिली हुआ था लोन हमारा भी। मतलब हमने एक दिन हमने पेपर दिए तो अगले दिन ही हमारा सारा लोन अप्रूव हो चुका था, और तीसरे दिन ही हमारी रजिस्ट्री भी हो गई थी। तो आपको रजिस्ट्री के साथ ये फ्लैट मिलने वाला है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन यही था नेक्स्ट कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट आता है कि भी प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक इसको नहीं करते हैं, तो क्या रजिस्ट्री अवेलेबल है या नहीं है? तो आपने इसमें बताया कि यहाँ पे रजिस्ट्री भी अवेलेबल है। तो विद रजिस्ट्री फ्लैट, लोन वाला फ्लैट आपको इजीली फाइनेंस हो जाएगा और इजीली अवेलेबल हो जाएगा। राइट, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्सटेंडेड लाल डोरा आबादी में आती है, जिसको कोई भी गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करता। गवर्नमेंट बैंक इस पर कोई लोन नहीं देता। लेकिन अगर आप अपनी कोई भी रिसर्च करें या आप उसको गूगल पे पढ़ें या किसी लीगल कंसल्टेंट से आप बात करें, तो वो बताएंगे एक्सटेंडेड लाल डोरा आबादी या लाल डोरा आबादी बहुत ही सेफ़ है। और ये जो प्लॉट है ये बिल्कुल ही आपका रेसिडेंशियल में आता है, और मेन रोड का फ्रंट का प्लॉट है जिस पे ये बना हुआ है।
और इसके सामने जो एरिया है, आपको पहले भी स्वाति ने बताया, ये जो एरिया है DLF के फॉर्म्स है। यहाँ पे सारे करोड़पति और अरबपति लोग रहते हैं। सामने के एरिया में कभी कुछ नहीं बनने वाला एक्सेप्ट दी फार्म हाउस। और फार्म हाउस की हाइट आपको पता है, 1 फ्लोर मैक्सिमम 1.5 फ्लोर, और ये है टॉप 4th फ्लोर। तो आपका जो व्यू, ये ग्रीनरी, ये कहीं नहीं जाने वाली। DLF फार्म के अपोजिट ये यूनिट है, बहुत ही एक्सक्लूसिव यूनिट है। और मैं आपको ये बोलूँगा कि आप आके देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये क्या चीज़ है। और दिल्ली के अंदर बिल्कुल वीडियोस से इतना जस्टिफाई नहीं हो पाता, तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं और विद इन दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली के एड्रेस पे, और वही सारी चीज़ें आपको मिले जो कि माउंटेन्स में आपको ग्रीनरी मिलती है, वेदर मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो आप आके ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर इसको देखें। ये मेन रोड की प्रॉपर्टी 4th फ्लोर पर है, फाइनेंस अप्रूव्ड है, रजिस्ट्री अवेलेबल है, IGL पाइपलाइन है, वाटर कनेक्शन है, BSES इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल है। तो एक खुली डुली वेल वेंटिलेटेड आपको एक यूनिट आपको मिल रही है। आप अपने जो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हम अपना नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। हम जो भी इसके अंदर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हम आपस में डिस्कस कर पाएँ, हम आपको क्लियरली बता पाएँ ये किसके लिए यूज़फुल है, प्रॉपर्टी किसके लिए। और ये ऑलरेडी स्वाति बता चुकी है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जिनको पता है गुड़गांव में प्रॉपर्टी का रेट 4 गुना है यहाँ से कंपैरेटिव, और फिर भी आपको मनपसंद ऐसा व्यू नहीं मिलेगा और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। दिल्ली में रहते हुए आपको ये सारी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप प्लीज़ ज़रूर कांटेक्ट करिएगा हमारे को। हम आपका नंबर अपनी स्क्रीन पे छोड़ देंगे। थैंक यू, बाय। मिलते हैं।